हेलो फ्रेंड्स, संजीव शर्मा क्लासेस में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर। आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। इससे पहले हम 8 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, ये हमारा 9th लेक्चर है। तो इसमें हमने कुछ पॉइंट लिख दिए हैं, उनको पहले समझते हैं कि आज हमको क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से पॉइंट हमको याद रखने हैं। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम जो है स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें पढ़ना है सांद्रण के आधार पर विलयन के प्रकार, यानी इंग्लिश में इसको कहते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। सांद्रण के आधार पर विलयन के प्रकार पढ़ने। सांद्रण का मतलब होता है गाढ़ापन। अगर भाषा में सही भाषा में समझे, सांद्रण का मतलब होता है गाढ़ापन। तो यहां पर सांद्रण के आधार पर विलयन आप पढ़ चुके हैं, विलयन क्या होता है, उसके आधार पर हम कौन कौन से प्रकार हैं वो सारे आप समझने हैं। तो पहला हमारा विलयन है तनु विलयन, जिसको कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसको पढ़ना है। दूसरा हमारा है सांद्र विलयन, जिसको कहते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, इसको पढ़ना है। तीसरा हमारा पॉइंट है संतृप्त विलयन, इसको कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको पढ़ना है। फोर्थ हमारा पॉइंट है असंतृप्त विलयन, जिसको कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको पढ़ना है। फिर अगला पॉइंट है हमारा अति संतृप्त विलयन, जिसको कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसको पढ़ना है। फिर हमारा लास्ट जो पॉइंट है विलयन की सांद्रता, जिसको कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसको पढ़ना है। साथ में इसका कुछ सूत्र वगैरह दिया गया है, उसके बारे में पढ़ेंगे और इससे न्यूमेरिकल भी लगाने हैं। पहले आप इन चीजों को अच्छे से समझ लें, फिर न्यूमेरिकल इस पे लगाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा पॉइंट है तनु विलयन का, जिसको कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट का मतलब, या तनु का मतलब जो लिखा हुआ है तनु विलयन, तनु का मतलब होता है, या डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब होता है पतला। अगर कोई तनु विलयन है, इसका मतलब वो कैसा विलयन है, पतला विलयन है। तो यहां लिख दिया हमने पतला, यानी तनु का मतलब होता है पतला। परिभाषा क्या रखेंगे, कह रहा विलयन जिसमें विलायक जो अधिक मात्रा में शामिल होता है उसे विलायक कहते हैं। कि मात्रा विलय, विलय का मतलब जो कम मात्रा में पदार्थ शामिल है उसे कहते हैं विलय, की तुलना में बहुत अधिक होता है उसे तनु विलयन कहते हैं। यानी ऐसा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलय की तुलना में बहुत अधिक होती है, यानी विलायक ज्यादा है और विलय कम है। अगर विलायक ज्यादा है और विलय कम है तो ऐसे विलयन को तनु विलयन कहते हैं। जैसे कोई पदार्थ अगर हम पानी में मिलाएंगे और पानी अगर ज्यादा है और पदार्थ कम है तो ऐसे विलयन को हम लोग तनु विलयन कहेंगे। तो समझ में आ गया होगा, यहाँ विलायक ज्यादा होना चाहिए और विलय की मात्रा कम होनी चाहिए। तो इसका मतलब विलायक अधिक और विलय कम, तो हमारा विलयन बनेगा कौन सा, तनु विलयन। आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। कह रहा सांद्र विलयन। सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा, सांद्र का मतलब गाढ़ा, यानी विलयन कैसा होना चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। कह रहा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा है, यानी जिसमें घोला जा रहा है, जो अधिक मात्रा में उसे विलायक कहते हैं। विलायक की मात्रा विलय की तुलना में कम या लगभग समान होती है। यानी अगर विलायक की मात्रा कम है, किसकी तुलना में, विलय की। विलायक का मतलब जिसमें घोला जा रहा है और विलय का मतलब जो घोला जा रहा है यानी पदार्थ। अगर विलायक की मात्रा विलय की तुलना में कम है या लगभग समान है तो हम ऐसे विलयन को कहेंगे सांद्र विलयन। सांद्र का मतलब होता है गाढ़ापन। तो यानी विलायक की मात्रा कम है, ये विलायक कम है और विलय ज्यादा है, तो इसलिए विलयन कैसा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। जैसे कोई पदार्थ है और हमने उसको पानी में डाला, अगर पदार्थ ज्यादा है और पानी कम है तो वो कैसा हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। तो ऐसे विलयन को हम कहेंगे सांद्र विलयन। अगला देखते हैं, अगला पॉइंट कह रहा है संतृप्त विलयन। इंपॉर्टेंट है ये। संतृप्त विलयन को कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये क्या होता है, परिभाषा देखते हैं। कह रहा है विलयन जिसमें स्थिर ताप पर, ताप स्थिर होना चाहिए और अधिक विलय नहीं घोला जा सकता। यानी ऐसा विलयन जिसमें और विलय, यानी जो पदार्थ है और नहीं घोला जा सके, तो ऐसे विलयन को हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं।
यानी ऐसा विलयन जिसमें और पदार्थ नहीं घुल सकता है, वो विलयन आपका संतृप्त विलयन कहलाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। कह रहा असंतृप्त विलयन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अब ये क्या होता है, परिभाषा देखते हैं। कह रहा विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा, यानी जो पदार्थ उसमें घोला जा रहा है, संतृप्तता के लिए आवश्यक मात्रा से कम हो। यानी अगर संतृप्त बनाने से पहले की मात्रा, अगर कहने का मतलब है अगर पदार्थ और मिला दिया जाए तो वो संतृप्त हो जाएगा, यानी संतृप्त से पहले की मात्रा, तो ऐसे विलयन को क्या बनाएंगे, असंतृप्त विलयन। फिर से एक बार देखते हैं। कह रहे विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता के लिए आवश्यक मात्रा से कम हो। अगर संतृप्तता के लिए जो मात्रा है उससे कम मात्रा है, तो ऐसे विलयन को हम लोग असंतृप्त विलयन कहेंगे। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। अगला पॉइंट देखते हैं, अति संतृप्त विलयन, जिसको कहते हैं सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब ये क्या होता है, परिभाषा देखते हैं इसकी। कह रहे जब किसी संतृप्त विलयन में को गर्म किया जाता है, यानी संतृप्त विलयन है और उसको हम गर्म करेंगे, तो इसमें विलय पदार्थ को घोलने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। यानी अगर हम उसको गर्म कर देंगे तो उसमें पदार्थ और घुल सकता है, में वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार के विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी अगर कोई विलयन संतृप्त है और उसको हम गर्म कर दें तो उसमें विलय पदार्थ को और घोला जा सकता है, तो ऐसे विलयन को हम लोग अति संतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं, कह रहा विलयन की सांद्रता, इंग्लिश में कहते हैं इसको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब ये क्या होता है, परिभाषा देखते हैं। कह रहा निश्चित ताप पर विलायक या विलयन को दी गई मात्रा, विलायक का हो सकता है या विलयन को दी गई मात्रा या द्रव्यमान, मात्रा हो सकती है या द्रव्यमान, में उपस्थित विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहलाती है। यानी निश्चित ताप पर विलायक या विलयन को दी गई मात्रा, विलायक को दी जा सकती है या विलयन को दी गई मात्रा या द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा या द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा, विलय मतलब जो घुला हुआ, जो पदार्थ घोलेंगे वो विलय है और जिसमें घुलेगा वो विलायक है, और दोनों को मिला देंगे तो वो क्या बन जाएगा, विलयन। विलयन की सांद्रता कहलाती है। फार्मूला क्या है विलयन की सांद्रता का, लिखा है विलयन की सांद्रता बराबर विलय का द्रव्यमान। विलय का मतलब जिस पदार्थ को घोला जा रहा है, विलय का द्रव्यमान, और नीचे लिखा है विलयन का द्रव्यमान या आयतन। विलयन का मतलब उसमें विलय और विलायक दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, विलयन, यानी विलयन का द्रव्यमान या आयतन। तो ये हमारा हो गया विलयन की सांद्रता का सूत्र, यानी विलयन की सांद्रता बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान या आयतन। इसको दूसरे शब्दों में समझिए, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण। अगर आपको विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण निकालना हो तो फार्मूला होगा विलय का द्रव्यमान जो ऊपर लिखा था बटे में विलयन का आयतन जो नीचे लिखा था, और साथ में जब प्रतिशत निकालेंगे तो 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा या 100 का गुणा करना पड़ेगा। इसका एक और फॉर्मूला ये भी है कि विलयन का आयतन प्रतिशत सांद्रण, यहां पे था द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण और यहां पर आयतन प्रतिशत सांद्रण, यहां पे तो लिखा है विलयन का आयतन प्रतिशत सांद्रण। जब आयतन की बात करेगा तो दोनों तरफ आयतन रहेगा, यानी विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100। तो ये हो गया। यहां पर आप द्रव्यमान की जगह आयतन लिख लें, जिससे आपको चीजें ध्यान रहे कि द्रव्यमान लिखा है तो यहां भी द्रव्यमान रहेगा। ठीक है, फिर से एक बार देखिए इसको, फिर से देखते हैं सारा स्टार्ट से। तो पहला पॉइंट है हमारा सांद्रण के आधार पर विलयन के प्रकार। इंग्लिश में कहते हैं इसको टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। पहला विलयन है तनु विलयन, जिसको कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये पतला होता है। कह रहा विलयन जिसमें विलायक की मात्रा, यानी जिसमें घोला जा रहा है उसकी मात्रा विलय की तुलना में, विलय यानी जो पदार्थ घोला गया उसमें बहुत अधिक होता है, तो ऐसे विलयन को तनु विलयन कहते हैं। दूसरा विलयन सांद्र विलयन यानी कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये कैसा होता है, गाढ़ा। कैसे, परिभाषा में विलयन जिसमें विलायक की मात्रा, जिसमें पदार्थ जो घोला जा रहा है यानी पानी या जो भी जिसमें घोला जाएगा उसे विलायक कहेंगे,
विलय की तुलना में, विलय यानी जो पदार्थ उसमें घोला गया है पानी में, तुलना में कम या लगभग समान होती है, या तो कम होगी या समान होगी, तो ऐसे विलयन को सांद्र विलयन कहेंगे। संतृप्त विलयन यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन, विलयन जिसमें स्थिर ताप पर, ताप स्थिर होना चाहिए और अधिक विलय नहीं घोला जा सकता, यानी और उसमें पदार्थ नहीं घोला जा सकता, तो ऐसे विलयन को हम लोग संतृप्त विलयन कहेंगे। अति संतृप्त विलयन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इसमें कहेंगे विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा, यानी जो पदार्थ घोला जा रहा है संतृप्तता के लिए, यानी संतृप्तता की अगर कंडीशन चाहिए तो आवश्यक मात्रा से कम होता है, यानी संतृप्तता के लिए आवश्यक मात्रा से अगर कम है तो ऐसे विलयन को असंतृप्त विलयन कहेंगे। अति संतृप्त विलयन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कह रहा है जब किसी संतृप्त विलयन को गर्म किया जाता है, पहले हमने गर्म किया और इसमें विलय पदार्थ को घोलने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है, यानी विलय पदार्थ को घोलने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है, इस प्रकार के विलयन को अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो ये हो गया। अब पॉइंट आता है विलयन की सांद्रता, जिसको कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कह रहे हैं निश्चित ताप पर विलायक या विलयन को दी गई मात्रा या द्रव्यमान, मात्रा या द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा विलयन की सांद्रता कहलाती है। फार्मूले से आप समझ सकते हो, विलयन की सांद्रता बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान या आयतन। दूसरा ये भी हो सकता है विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रण, अगर प्रतिशत की बात करेगा तो विलय का द्रव्यमान, द्रव्यमान की बात कर रहा है तो ऊपर भी द्रव्यमान और नीचे भी, विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे 100। अगर विलयन का आयतन प्रतिशत की बात कर रहा है, आयतन प्रतिशत, तो विलय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणे 100। तो जिस चीज की बात करेगा, अगर द्रव्यमान प्रतिशत की बात कर रहा है तो दोनों जगह द्रव्यमान, और अगर आयतन प्रतिशत की बात कर रहा है तो दोनों जगह आयतन, और प्रतिशत की बात करेगा तो 100 का मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा। तो ये आज हमारा लेक्चर नंबर 9 था, जिसको हमने आपको अच्छे से समझाने का प्रयास किया है और सारी चीजें आपको यहाँ क्लियर कर दी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें